करो, इंसाफ करो। विक्रम क्योंकि हमारे साथी पत्रकार विक्रम जोशी जो गाजियाबाद इलाके में थे, उनके जो परिवार के रिश्तेदार थे, उनकी भांजी वगैरह से कुछ गुंडे तत्व, कुछ सामाजिक जो भी थे लोग, वो छेड़छाड़ का मामला था। उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कराई, चौकी में या थाने में, जहाँ भी। उनकी शिकायत पर पुलिस कर्मियों ने कोई ध्यान नहीं दिया और अभी 3 दिन पहले ये हाल हुआ कि विक्रम जोशी की उन्हीं गुंडे मवालियों ने हत्या कर दी खुलेआम। तो इसलिए हम प्रदर्शन में आए हैं और हमारे साथ ये प्रेस रिपोर्टर यूनियन के अध्यक्ष अजीत ठाकुर जी, महासचिव मोहम्मद यूसुफ जी, सचिव सत्यवीर सिंह जी, सह सचिव राहुल जी, वैद प्रकाश जी व मंजू जी और तमाम हमारे पत्रकार साथी यहाँ पर आए हुए हैं। मुसर्रत कुरैशी, BBC 24/7 न्यूज़ से मैं वर्किंग चेयरमैन हूँ और आज हम इस प्रदर्शन में जो विक्रम जोशी जी हैं, हमारे पत्रकार भाई थे, उनको इस तरह से हत्या कर दी गई कि बड़ा ये अफसोस वाली बात है, दुख वाली बात है कि उनके परिवार के कुछ, उनकी भांजियाँ वगैरह उनके साथ में कुछ छेड़छाड़ हुई। इसका उन्होंने जो है कंप्लेंट शिकायत वहाँ चौकी या थाने में की, लेकिन उस पर कोई भी सुनवाई नहीं की गई, बल्कि उन्हीं गुंडों ने, ये बताया जा रहा है कि उन्हीं गुंडों ने उनका जो है बेदर्दी के साथ रॉड भी मारी और गोली मारकर हत्या कर दी। अब आप कुछ कहना चाह रहे थे इस मामले में, 2 लाइनें एक कुछ जरा बोलें। जी हाँ, मैं अब अपनी एक कविता के माध्यम से कहना चाहूँगा। कलम के हम सिपाही हैं, हमें गर मार डालोगे। कलम के हम सिपाही हैं, हमें क्या मार डालोगे। कलम के हम सिपाही हैं, हमें गर मार डालोगे। पड़ेगा वक्त जब मुश्किल, पड़ेगा वक्त जब मुश्किल, भला किसको पुकारोगे। अभी पत्रकारों पे गोलियां चल रही हैं। पत्रकार, छोटा सा पत्रकार, पत्रकार, छोटे से छोटा पत्रकार भी आपका बहुत बड़ा काम करता है पूरे भारत देश का। ना उससे कोई तनख्वाह मिलती है, ना कोई उसकी सहायता होती है। जब जिसका दिल चाहता है, कोई परेशानी होती है पूरे भारत में, फ़ोन करता है, उसका नंबर लगाता है, रात के 2 बजे 4 बजे जब जी चाहे बुला लेता है। उस पत्रकार के साथ अगर ऐसी हरकत होगी, उससे गोली से उड़ा दिया जाएगा, तो पत्रकार आपकी सेवा कैसे कर पाएंगे। पूरे भारत देश के अंदर जो चौथा हिस्सा एक मीडिया का है, उस मीडिया पे जुल्म हो रहा है, तो आम इंसान का क्या हाल होगा। मैं यूपी सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, योगी जी आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि आपने कहा है गुंडा राज खत्म हो गया है, तो ऐसे गुंडों को सख्त से सख्त और बहुत जल्द सजा मिलनी चाहिए। और प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि जब कोई भी इंसान अपनी शिकायत लेकर आए, इसमें बहुत ख़ास तरीके से ध्यान दें। आप कान पर हाथ रख के सोए न रहें। अगर आज इस वक्त बाद में उनके कत्ल होने के बाद आपने किसी को सस्पेंड कर दिया, उसकी नौकरी छुड़वा दी, उनको गिरफ्तार कर लिया, ये बात अगर कंप्लेंट से पहले हो जाती तो शायद किसी पत्रकार का कत्ल नहीं होता, किसी माँ का बेटा नहीं बिछड़ता, किसी पत्नी का पति नहीं बिछड़ता, किसी बच्ची का बाप नहीं बिछड़ता, किसी बहनों का भाई नहीं बिछड़ता। कलम के हम सिपाही हैं, हमें गर मार डालोगे। पड़ेगा वक्त जब मुश्किल, भला किसको पुकारोगे। वो विक्रम भाई था अपना कि टूटा जिसका हर सपना। बड़ा उम्मीद थी उसे गाजियाबाद पुलिस से कि उसकी सहायता करेगी, लेकिन सहायता नहीं हो पाई। हमें बड़ा अफसोस है। वो विक्रम भाई था अपना कि टूटा जिसका हर सपना। चलाई गोलियां सर पे, चलाई गोलियां सर पे, उसे कैसे भुला दोगे। पड़ेगा वक्त जब मुश्किल, भला किसको पुकारोगे। ये खाकी बाल भी सुन लें, ये खादी बाल भी सुन लें। मीडिया की ताकत क्या है, बड़े बड़ों को पलट के रख देती है, चाहे वो जमीनी स्तर का नेता हो या आसमान को छूने वाला। सब मीडिया के मोहताज हैं। मीडिया की जरूरत वकील को, अदालत को, कोर्ट को, नेता को, अभिनेता को, भिखारी को, रईस को। ऐसा दुनिया का कोई इंसान नहीं है जो अपना दर्द बगैर मीडिया के बयान कर सकता हो। ये खाकी बाल भी सुन ले, ये खादी बाल भी सुन ले। ये भारत मुल्क है सबका, ये भारत मुल्क है सबका, इसे कैसे संवारोगे। पड़ेगा वक्त जब मुश्किल, भला किसको पुकारोगे। कहीं बेटी बिलखती है, कहीं माता तड़पती है। उस पत्रकार भाई के घर में पूछो, वो पत्रकार नहीं, एक इंसान भी है। उसकी भी माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, परिवार है, उसके अजीज़ हैं। उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी जब एक जवान को खुलेआम गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। क्या हाल हो रहा है उसके घर में। मैंने देखा है, मीडिया पे देख रहा हूँ, कहीं बहन, माँ, बेटी, पता नहीं
घर का वो हाल है, क्या 10 लाख देने से, क्या कोई सरकारी नौकरी देने से, या किसी के बच्चे की पढ़ाई फ्री करवा देने से क्या उसका परिवार का वो सदस्य जिंदा हो सकता है? क्या एक पत्रकार के लहू की कीमत सिर्फ 10 लाख है भारत देश के अंदर? बड़ी शर्म आती है हमें कि अगर ये कदम पहले उठा लिए जाते तो आज कोई समस्या खड़ी नहीं होती। कहीं बेटी बिलखती है, कहीं माता तड़पती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कहीं बेटी बिलखती है, कहीं बहना तड़पती है, लुटा सुहाग है जिसका, लुटा सुहाग है जिसका, उसे कैसे संभालोगे? कलम के हम सिपाही हैं, हमें गर मार डालोगे, कलम के हम सिपाही हैं, हमें गर मार डालोगे, पड़ेगा वक्त जब मुश्किल, भला किसको पुकारोगे? मैं बदर जहां BBC न्यूज़ से हूं, दरियागंज में रहती हूं। मैं एक महिला होने के नाते महिला की तरफ से मैं इंसाफ की गुहार लगाती हूं यूपी सरकार से, और एक पत्रकार के नाते एक अपने पत्रकार भाई विक्रम जोशी के लिए भी मैं गुहार लगाती हूं कि उसके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, वहाँ की पुलिस, यूपी सरकार जो बैठी हुई वहाँ पे क्या कर रही है, जो अपना प्रशासन नहीं देख सकती है, वो क्या कर रही है वहाँ बैठी हुई? उसको तो त्याग देना चाहिए, यूपी सरकार को त्याग देना चाहिए वहाँ से सीट पे, जो महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकती है वहाँ। और एक पत्रकार भाई जिसने अपनी जान पे खेलकर उसके लिए इंसाफ मांगा, उसके लिए उसने कंप्लेन लगाई, वहाँ थाने ने, प्रशासन ने कुछ नहीं किया उसके लिए, उस महिला के लिए, उस पत्रकार के लिए। उसके परिवार का मामला था, ऐसा नहीं है, वो एक महिला का मामला था, वो किसी भी महिला के साथ हो सकता था वहाँ पर, लेकिन यूपी सरकार कान दबा के सो रही थी वहाँ पे। क्या कर रही है यूपी सरकार? शेम, शर्म आनी चाहिए मोदी को, उसको शर्म आनी चाहिए यूपी सरकार को। वहाँ पे योगी क्या कर रहा है वहाँ बैठ के? वैसे तो बहुत ज़्यादा वो बनते हैं, महात्मा बनते हैं, महात्माओं को ये सोचता है कि महिलाओं के साथ रेप हो, बलात्कार हो, छेड़छाड़ हो, और एक बेचारा ईमानदार पत्रकार हमारा भाई अगर आवाज़ उठा रहा है तो उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। अगर यूपी सरकार उसी टाइम जब उसने कंप्लेन लगाई थी, अगर वो एक्शन लेते, एक महिलाओं के लिए अगर वो एक्शन लेते तो शायद उसकी जान बची होती। लेकिन हम यहाँ अपने BBC न्यूज़ 4 से एक आज ये ऐलान करते हैं कि उसके खून का कतरा कतरा ज़ाया नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे।